Morning dear student, how are you? Welcome on my YouTube channel Science by NK sir. In last classes we have discussed about the पिछली क्लासेस के अंदर हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शंस के टाइप्स पढ़े थे हमने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है और आपके रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल्स के बहुत सारे एग्जांपल हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके थे. टुडे आई विल टीच यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का 10th क्लासेज का लाइट चैप्टर हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम आपको क्या बता थे, लेंसेज के बारे में बता दिए थे. लेंसेज के 2 टाइप्स होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, जिसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता था. उससे हमने रिलेटेड टर्म्स के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस. कि आज हम क्या करते हैं कि जो लेंस होती है उनसे किस प्रकार की आपकी जो इमेज बनती है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं. तो जैसे जैसे हमारे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है उसके अंदर चेंजमेंट आता है, तो हमारा जो इमेज होता है ऑब्जेक्ट का उसके अंदर भी क्या होता है, चेंजमेंट आना स्टार्ट हो जाता है. तो वी कैन से दैट द पोजीशन ऑफ image will be obtained at different position of object. कि हमारे जो ऑब्जेक्ट रहते हैं यदि उसकी पोजीशन हम लगातार चेंजमेंट करते चले जाते हैं तो उसी अनुसार हमारी जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है वो भी क्या होता है, आपका चेंजमेंट होना स्टार्ट होता है. अब पढ़ते हैं कि हमारे जो कॉनकेव लेंस है फर्स्ट आपका, उससे इमेज फॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो एट द फर्स्ट we try to understand by convex lens image formation. स्टार्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका इमेज फॉर्मेशन है किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, उससे पढ़ने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट हमारे पास आता है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. कि हमारे पास जो पहला पॉइंट है हमारा, कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, आपकी इंफिनिटी पर. इंफिनिटी एट वी कैन नॉट से what is the point at the infinity. Suppose that there is a lens, this is the convex lens, you know about very well, because the thinner of this lens is thick and outer edge is thin, is known as convex lens. Okay, this is the center of lens, which is the hollow sphere part of the center, is known as center of curvature. This is the center of lens. This is the principal axis which joining the f1 and f2. It means this is the f1 point and this is to f2 point. f1 point, same time this is f2 and to f2. And the object is falling on the rays on the convex lens. It means these rays are coming from infinity. We can say that these rays are coming from infinity and these lens will be converge these rays at a particular point. These rays will be after reflection
refraction, they will be converged at a point. This point is known as focus point. So when we can say that when an object is placed at infinity, then we will image at a point of focus. That when an object is placed at infinity, then image will be obtained at infinity at focus, and nature of image will be real and inverted, because these all rays are converged at a particular point, it is real, so become image, we can say that it is real and it also inverted. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपकी जो इमेज होती है वो क्या हो रही है, सभी रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक रियल के अंदर कन्वर्स हो रही है, इसलिए जो हमारा बनने वाला जो इमेज है वो आपका इमेज कैसा होगा, रियल इमेज होगा एंड इन्वर्टेड होगा. नेचर ऑफ इमेज, ये तो नेचर ऑफ इमेज हो गई. हम पढ़ते हैं अब साइज ऑफ इमेज. इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनी है उस इमेज की साइज ऑफ इमेज इज डायमेंस्ड. इट मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो एक क्या होगा, डायमेंस्ड से बिंदुवत होगा. ये आपका क्या कहलाता है, आपका फर्स्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन इमेज विल बी एट ए फोकस पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, and image and size of image is dimensioned. Second point, when an object is placed between infinity and 2f1, it means हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, आपकी इंफिनिटी और 2f की सेंटर में. It means this is the convex lens, this is the principal axis which is passing through the center of lens, and this is the f1 point and this is f1, f2, f1, this is 2f2. This object is placed between infinity and 2f. So it means we can say that our object is placed between infinity and 2f. Then one ray goes to lens. When one ray is coming from the object A and B, एक रेज क्या होगी आपकी, जैसे ही लेंस पर आएगी, लेंस पर आने के बाद उसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वो क्या होगी, आपकी फोकस पॉइंट F2 से पास होगी. अब पास होने के बाद क्या होगी, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाएगी. उसके बाद हमारे पास जो सेकंड रेज है वो क्या होंगी, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पासेज होंगी. पासेज होने के बाद क्या होंगी, दोनों जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी आपकी, और वो कन्वर्जिंग पॉइंट कहाँ होगा, बिटवीन 2f and f2. It means we can say that when an object is placed at between infinity and 2f1, then image will be obtained between f2 and 2f2. It means we can say that our image of an object will be obtained between 2f2 and f2, and nature of image
nature of image is real and inverted. It means we can say that nature of image is also real because these two rays are converted at a point. So this is real image and inverted image, and size of image is डायमेंस्ट, कि हमारे पास जो आपकी इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और उसकी साइज है वो आपकी डायमेंस्ट प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है थर्ड पॉइंट, when an object is placed at 2f, it means we can say that our object is placed at the point 2f. It means this is the optical center, this is the f1 and this is the 2f2, this is f2 and this is the 2f2. When an object is placed at 2f, it means here 2f1, so one rays will be goes to at a lens which passes from the focus point. It means यह क्या होंगी, जो रेज हैं वो आपकी ऑब्जेक्ट से आएगी और कहाँ आपकी पास हो जाएंगी, कहाँ पर आपकी जो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास होंगी। अब फोकस पॉइंट से पास होंगी, इट मीन्स सेकेंड रेज विल बी आल्सो coming from the sources. It means सेकेंड जो रेज होंगी वो भी क्या होंगी, पर्टिकुलर एक सोर्स से निकलेंगी और जो आपका सेंटर रहेगा उस सेंटर से पास होती हुई आपकी पासेस हो जाएगी और जहाँ पर ये दोनों लाइनें आपकी आपस में कन्वर्ज होंगी वहाँ पर हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज प्राप्त होगा। We can say that when the object is placed at 2f1, then one rays after refraction from lens and passes through focus point, and another rays will be passes through optical center of lens and passes and converts these two rays at a particular point. This point will be also at 2f2. So we can say that when an object is placed at 2f1, then image of object will be also obtained, will be also obtained at 2f2. Nature of image is real and inverted. So we can say that the nature of image is real because these two rays are at a particular point and also will be inverted, and size of image is as size of object, as the size of object. We can say that when the size of object will be also its, then image will be also obtained like the size of object. This is, so we can say that when an object is placed at 2f1, then image will be also obtained at 2f2. We can say that when our object, जब हमारी ऑब्जेक्ट क्या होती है 2f1 पर रखी हुई होती है तो हमारी जो इमेज है वो भी 2f2 पर प्राप्त होती है से, और हमारी जो नेचर ऑफ इमेज रहती है वो रियल एंड इन्वर्टेड होती है। साइज होती है वो आपका सेम साइज की प्राप्त होती है जैसे आपकी ऑब्जेक्ट का साइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है 2f1 एंड f2 के मिडिल में।
when an object is placed between 2f1 and f1. It means we can say that our object is placed between 2f to f1 and to f1 and f1. This is our object. This is the size of our object. One ray goes from object at a lens. After the refraction from the lens, it passes through a particular point of focus. It means this rays is passes through after refraction at a point focus. कि हमारे जो रेज रहती है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है कि आपका जो पॉइंट है F2 उससे क्या हो जाती है, पास हो जाती है. अब पास होंगी तो सेकंड जो हमारी ऑब्जेक्ट की रहेंगी रेजेस वो कहाँ, ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी. अब सेंटर से पास होंगी तो हमारी जो ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कहाँ पर प्राप्त होता है हमें, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f2. सो वी कैन से दैट when an object is placed between 2f1 and f1, then image of object will be obtained between 2f2 and infinity. कि हमारी जो ऑब्जेक्ट का इमेज रहेगा वो इमेज हमें कहाँ, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में हमें प्राप्त होता है. नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. इट मीन्स हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होंगी, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होंगी. साइज ऑफ इमेज, इट मीन्स हमारी जो इमेज है साइज का वो कितना होगा, इज लार्जर. क्या होगा, हमारी जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थोड़ा बड़ा प्राप्त होता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, when an object is placed at focus, it means f1. it means हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, अब फोकस पॉइंट पर रखी हुई है. it means this is the lens and this is the principal axis which passes through optical center, and this is the focus f1 point, this is the f2, this is the focus f2 and this is 2f2. When an object is placed at 2f1, then these one rays goes from object and after refraction will be passes through focus point, and another rays will be passes through the optical center, and these rays goes to infinity at a particular point will be matched. We can say that when an object is placed at f1, फोकस पर रखी हुई होती है, then image will be obtained at infinity, and nature of image is real and inverted. It means we can say that when object is placed at focus, then image of object will be at infinity, and nature of image is real and inverted, and size of object is
size of object is very large, very large. It means we can say that हमारी जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे भी हमें काफ़ी लार्ज प्राप्त होता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास 6. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पैलेस फोकस एंड infinity, आपका ऑप्टिकल सेंटर. इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस. इट मीन्स वही सेम सारी प्रोसेसिंग हर मिरर का इमेज फॉर्मेशन में सेम रहेगा. वही हमारे पास ये f1, ये 2f1, ये f2, ये 2f2 और बाकी हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, यहाँ पर. इट मीन्स आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके मध्य और आपका फोकस पॉइंट के बीच में. When one rays is after reflection, it will be passed through वही same focus point and another rays will be passes at a optical center and these rays after goes to infinity. When we these rays after dotted they particular point match between 2f1 and f1. इट मीन्स आपके जो इमेज ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है उसी साइज क्या होता है हमें ऑब्जेक्ट का इमेज भी प्राप्त हो जाता है. When an object is placed between f focus point and optical center, image will be obtained between f1 and 2f1. Nature of image is virtual and erect. It means when the object is not, the rays is converged at a point back, these rays is backward into the dotted position, that this image will be virtual and erect. And size of object is larger from object. कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उससे क्या होता है काफ़ी बड़ा प्राप्त होता है. ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन थे कि आपकी किसके माध्यम से, कॉन्वेक्स लेंस के माध्यम से. अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं. इसी का सेकंड पार्ट है आपका किसका, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस. कि इसी का ही आपका सेकंड पार्ट इमेज फॉर्मेशन है. हमने फर्स्ट तो पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस से, पढ़ते हैं हमारे कॉनकेव लेंस से क्या, इमेज फॉर्मेशन. कि इमेज, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, कॉनकेव लेंस क्या होता है कि जितनी भी आपकी रेज आएंगी उन सब किसी रेजेज को क्या कर देता है, ऑल डायरेक्शन के अंदर डिवाइड कर देता है, डाइवर्ज कर देता है. इसलिए जो कॉनकेव लेंस होता है उसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है. सो फर्स्ट वी कैन से दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. इट मीन्स हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखी हुई है, फर्स्ट केसेस के अंदर इंफिनिटी. वी नो दैट दिस इज द concave lens because these inner side will be thick and outer side will be thin. This is the concave lens. This is the optical center of the lens. There will be rays coming from particular sources parallel to the principal axis. These rays are known as
principal axis. It means after refraction they will rays diverge from all direction. ये कि रेजेस क्या होती हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज ना होकर सभी डायरेक्शन के अंदर क्या होती हैं, डाइवर्ट हो जाती. व्हेन वी रेज डॉटेड फ्रॉम बैक साइड देन पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं. इट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस. वी कैन से दैट दीज रेजेस आर इंक्रीज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, देन दे will be obtained and converge at a point, appears to converge at a point of focus. Then the object is placed is infinity, then image is obtained at focus. Nature of image is virtual and erect. And size of image is डायमेनिस्ट. कि जो हमारी ऑब्जेक्ट का साइज है वो कैसा होगा, डायमेनिस्ट प्राप्त होगा, और जो हमारी ऑब्जेक्ट का इमेज है वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. बिकॉज दिस रेज अपीयर्स टू कन्वर्ज, नॉट एट ए रियल कन्वर्ज, अपीयर्स टू कन्वर्ज, सो दिस image will be virtual and erect. Second case is when an object is placed between, when the object is placed between infinity and optical center. It means our image है वो कैसी है, अब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसी है, आपकी इन्फिनिटी तथा ऑप्टिकल सेंटर के मध्य में रखी हुई. ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा इन्फिनिटी. तो इसके बीच में हमारी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखी हुई है, हमें नहीं पता. तो लेट मी सपोज दैट दिस इज द ऑब्जेक्ट इज placed and one rays goes from lens, and up these rays will be after diverge in any direction, so another rays will be coming from the object and passes through optical center. These rays will be passes through optical center. This rays is not will be diverge any direction, so the refracted rays coming from dotted back side, then we can say that second rays and refraction of first rays converge at a point. This is the point between focus and optical center. It means जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी इन्फिनिटी तथा फोकस के बीच में रखी हुई है, इन्फिनिटी तथा ऑप्टिकल सेंटर के अंदर, तो हमारी जो इमेज होगी, इमेज विल बी ऑब्टेन बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. नेचर ऑफ इमेज इज virtual and erect. कि हमारी जो ऑब्जेक्ट का नेचर है वो कैसा होगा, आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट. और आपकी जो साइज ऑफ इमेज है, साइज ऑफ इमेज इज स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट साइज. ऑब्जेक्ट्स साइज कि हमारी जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे भी क्या होता है, हमारे पास इमेज का साइज प्राप्त होता है. थैंक यू. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस इमेज फॉर्मेशन बाय concave lens and convex lens. I hope that you have understand very well. If any problems then tell me. Okay, have a nice day. Lecture is over. Okay, goodbye. Have a nice day.